नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स नई नई खोजें करके आए दिन दुनिया को कई नई चीजों से वाकिफ कराते रहते हैं। कई बार ये चीजें दुनिया में मौजूद भी होती हैं, लेकिन इनकी खोज ना होने के कारण इनके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे जो रिसर्चर्स के द्वारा दुनिया के सामने बहुत ही बारीकी से पेश की गई, जिन्हें देखने के बाद आप सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि क्या कुछ ऐसा भी मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपका आपके चैनल हिंदी टीवी फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत है। द कैफिन बर्थ। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले एक वक्त ऐसा था कि हमारी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि छोटी सी बीमारी के कारण लोगों की मौत हो जाती थी। दोस्तों, आज के वक्त में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसको कोई तकलीफ होती है तो उसके हजारों सॉल्यूशन हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले जब किसी प्रेग्नेंट महिला को समस्या होती थी तो अधिकतर केस में उस महिला की और उस बच्चे की मौत ही हो जाती थी। और ये घटना आज से लगभग 12 साल पहले की है, जब इटली के गांव में एक ऐसी ही घटना हुई जहां एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो जाती है और उसे वही गांव में मौजूद कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। जिसके बाद साल 2002 में किसी कारण उसके कब्र को खोला जाता है और उसके अंदर खुदाई की जाती है। सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को एक महिला के कंकाल मिलती हैं, लेकिन जब ठीक से देखा जाता है उसके पैरों के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटे बच्चे की कंकाल दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद कोई भी आसानी से ये समझ सकता है कि ये छोटा सा कंकाल उसे प्रेग्नेंट महिला के बच्चे का है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि जब उस महिला की मौत हुई थी तब उस वक्त के लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि उसके पेट में जो बच्चा है वह जिंदा है या मर चुका है। लेकिन जब उस महिला को कब्र में दफन कर दिया गया तब उस कब्र के अंदर ही प्रेग्नेंट महिला का बच्चा जन्म लेता है। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया जहां अब तक की सबसे अजीबोगरीब और सबसे अलग खोजों में से एक था। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि महिला का जो कंकाल था उसके खोपड़ी में एक छोटा सा छेद था, जिसे देख कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि वो महिला प्राकृतिक मौत नहीं मरी थी, बल्कि उसे मारा गया था या फिर किसी प्रकार की सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। द टॉलेंट मैन। दोस्तों, साल 1992 में एक डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कवरी की। असल में इन्हें दलदल के पास एक पुरुष की बॉडी मिली जो कि पृथ्वी पर करीब 200 BC के टाइम पर रहता होगा। अब आप खुद ही सोचिए, इतने साल पुरानी बॉडी का अब तक कंकाल बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दलदल के कारण केवल चेहरे को छोड़कर पूरी बॉडी पूरी तरह से प्रिजर्व है। जहां इस शख्स के हाथों में नाखून से लेकर सिर में मौजूद बालों तक सब कुछ देख सकते हैं। और दोस्तों, बॉडी किसी प्रिजर्व स्टेट की वजह से इस शख्स की मौत का कारण भी बताया जा सकता है और ये भी पता लगाया जा सकता है कि इसने मरने से पहले क्या खाया था। और इसकी बॉडी के ऊपर हुई रिसर्च से ये पता चला है कि इसकी बॉडी के ऊपर कई तरह के घाव थे, जिनमें से कुछ बहुत गहरे थे, जिससे इस बात की पूरी संभावना है कि इस शख्स की मौत का कारण इसके शरीर में मौजूद घाव हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब आपको एक और हैरान कर देने वाली डिस्कवरी के बारे में बताते हैं। जायंट स्कल्स। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में एक आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपीडिशन के दौरान जब जमीन में खुदाई की गई तो उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और वो चीज कोई और नहीं बल्कि कई सारे इंसानी कंकाल थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से अधिकतर की लंबाई बहुत ज्यादा थी। पर केवल लंबाई ही नहीं, उनका पूरा का पूरा शरीर ही विशालकाय दानवों जैसा था। हालांकि ये बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन रिसर्चर्स का दिमाग तब घूमा जब उनमें से कुछ के सर पर सींग बने हुए थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके सिर के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, आखिर इन सींग के पीछे का क्या रहस्य है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हाथ लगा। बसानोवेस। बसानोवेस जमीन के अंदर से मिली एक बहुत ही डरावनी चीज है, जिसका पहला प्रमाण 15वीं सदी में मिलता है, जिसमें ये एक नई दुल्हन को उसकी शादी में उपहार के रूप में दिया गया था और उसी के बाद उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद उस दुल्हन के परिवार के द्वारा इसे किसी अनहोनी हो जाने के डर से इटली में दफन कर दिया गया था। लेकिन 1988 में इटली में उसी जगह खुदाई हुई जहां यह दफन था और एक आदमी को यह वेस फिर से मिल गया, लेकिन उस आदमी की मौत नहीं हुई।
क्योंकि उसने इस पर लिखी हुई चेतावनी को पढ़ लिया था, जो कहती थी इसे अपने पास रखने वाला मर जाएगा, और इसी वजह से उस आदमी ने इसे नीलाम कर दिया। हालांकि हैरानी की बात तो ये थी कि जिस फार्मासिस्ट के द्वारा नीलामी में इस वेज को खरीदा गया था, उसके इसे खरीदने के महज 3 महीने के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। और इसी सब को देखते हुए इस वेज को दोबारा एक कांच के शोकेस में बंद करके किसी अनजान जगह पर गाड़ दिया गया, जिसके बाद इसका कोई अता पता नहीं है। ओड्सी द आइसमैन। आज के दौर में दुनिया भर में बहुत सी खोजें हो रही हैं, पर ओड्सी द आइसमैन आज के दौर में सबसे चौंकाने वाली खोज है, क्योंकि ये खोज एक ऐसी जगह पर हुई थी जहां मौजूदा समय में बहुत ही कम इंसान जाते थे। 1991 में जब जर्मनी के 2 टूरिस्ट ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच मौजूद बर्फीले पहाड़ों पर घूम रहे थे, तब उन्हें उन पहाड़ों पर मौजूद बर्फ के अंदर एक इंसान की तरह दिखने वाली आकृति दिखाई दी। खुदाई करने पर उनके सामने एक अच्छे से सहेजी गई प्राचीन मानव की डेड बॉडी थी, जो कि आज से करीब 5300 साल पुरानी थी। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ओड्सी नामक इस आइसमैन की मृत्यु अपने आप नहीं हुई थी, बल्कि इसकी हत्या की गई थी, जो कि एक युद्ध के दौरान हुई थी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी कोई नहीं जानता था कि बर्फीले पहाड़ों के बीच मिला ये इंसान कौन है, और ये इस बर्फ के बीच हथियार लेकर क्यों दफन था। ऐसा माना जाता है कि उसकी मौत को लोगों से छिपाने के लिए हत्यारों द्वारा इसे यहाँ दफन कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।